का शुगर सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। वजीर आजम ने सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी दे दी। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। शुगर माफिया के खिलाफ पहली दफा जामे एक्शन हो रहा है। रमजान में आवाम को चीनी सस्ते दावों मैसर होगी। वजीर आजम ने तर्जुमानों को पीडीएम पर बात करने से रोक दिया। कहा ओपोजिशन के बयानात पर जवाबात की बजाय हुकूमती कारकर्दगी उजागर करें। मीडिया से मुताल्लिक उमूर पर खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी गई। पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ने लगे। सेनेट में भी ऑपोजिशन तकसीम। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकस नोटिस। सेनेट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी और आज़ाद ऑपोजिशन ने अपने अपने इजलास बुलाए। नून लीग ने सेनेट में अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। नून लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन के 27 सेनेटर्स आज़ाद ऑपोजिशन हैं, हमारे मेंबरान को अलग नशिस्तें दी जाएं। ऑपोजिशन हर मामले को सियासत की नजर ना करे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसूलों पर अपनी पोजीशन लें। वजीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा ऑपोजिशन सिर्फ सियासत कर रही है, पार्लियामेंट में हर चीज पर बहस नहीं हो सकती। कोई भी ऐवान में खड़ा होकर कहे कि इस लफ्ज को नहीं मानते, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कायमा कमेटियों को नजरअंदाज करना है तो इनको बनाने की जरूरत ही नहीं। कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हर मसले पर ऐवान में तफसीली बहस मुमकिन नहीं। पीडीएम की तरफ से पीपीपी को शोकस जारी करने पर हंसा ही जा सकता है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट लिखा, रेलवे स्टेशन की इंतजार गाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे राजा, वजीर, जज और डाकू वाला खेल खेलते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म, सब अपने अपने डब्बों में चले जाते हैं। मुआवने खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीडीएम की रूह परवास कर गई है। पीडीएम को मसनूई सांस पर रखने की कोशिश की गई। सियासी मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। सेनेट इजलास में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगवाने और निजी सतह पर वैक्सीन की कीमत कम करने की जेयूआई की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक में 43, मुखालफत में 31 वोट आए। करारदाद में कहा गया कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन की कीमत 1500 जबकि पाकिस्तान में ये 8400 मुकर्रर की गई है। सेनेटर शरी रहमान बोली, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त, यहाँ कीमत मुकर्रर की गई। कायदे अवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। पाकिस्तान सिंगल विंडो 2021 बिल भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहा काबीना में बैठकर बेबस हूँ, काबीना में हमारी नहीं बिजनेसमैन की बात सुनी जाती है। ज़राई मसनूआत पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में बोले गंदम की पैदावार हर साल कम होती जा रही है। 2.5-3 साल में ज़राई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। हुकूमत ने इंडस्ट्री, सर्विसेज सबको रिलीफ दिया मगर ज़राअत को ना दिया। ज़मींदार के साथ इतना जुल्म न किया जाए। वजीर आला पंजाब से वजीर खारजा की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक उस्मान बुज़दार की काविशों को सराहा। कहा मामले पर वजीर आला का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। किसी को जनूबी पंजाब के बारे में अफवाहें फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का प्रोपेगेंडा शिकस्त खुर्दा अनासिर फैला रहे हैं। जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया गया लेकिन इख्तियारात नहीं दिए। हुकूमत की यू टर्न की सलाहियत बढ़ती जा रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम का विजन है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, उस पर इख्तलाफ हो सकता है। मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। हुकूमत को आज़ाद छोड़ा गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी।
बागों के शहर लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर ताहाल मौजूद। बदबू से शहरी परेशान, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा ठिकाने लगाने में नाकाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का भी सामना। जिला इंतजामिया का वसाइल की कमी का एतराफ। कूड़े को तल्फ करने में सुस्त रवि का भी मुजाहरा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है मशीनरी की अदम दस्तयाबी और कंटेनर्स की कमी कूड़ा उठाने में रुकावट है। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अमवात, 4,323 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.96 तक जा पहुंची। फाल केसेस 61,450 हैं। लाहौर के 9 और मुल्तान के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्क भर में स्कूल खुले रहेंगे या नहीं, फैसला कल NCOC के इजलास में होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज हफ्ता इतवार को बंद रखी जाएगी। सिंध हुकूमत का KP और पंजाब से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद करने का मुतालबा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं लोग आते जाते रहे तो सिंध में भी वायरस फैलने का खदशा है। 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस को बंद करने का कल नोटिफिकेशन जारी किया। 8वीं से ऊपर की जमातें चलती रहेंगी। इस साल बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2015 से 2021 आ गया, लेकिन कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 6 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए कायम कमेटी के अब तक लातादाद इजलास बेसूद। मंसूबे की लागत भी 10 अरब से बढ़कर 30 अरब के करीब जा पहुंची। कराची में सिक्योरिटी के लिए 10,000 कैमरे लगाए जाने थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोयटा, ज़ियारत समेत मस्तूंग और दीगर अज़्ज़ा में पहिया जाम हड़ताल। मुलाजमीन ने पाक ईरान शाहराह को दारबंदीन के मकाम पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब में शाहराह को हर किस्म के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइंस के तैयारे में फनी खराबी। जराये के मुताबिक परवाज दोपहर 1 बजे के करीब रवाना हुई। तैयारे को 2:10 पर कराची एयरपोर्ट पर दोबारा उतारा गया। जो पढ़ा कमाल पढ़ा। गुलाम फरीद साबरी कवाल को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। फन्ने कवाली में अपने जुदागाना अंदाज की वजह से गुलाम फरीद साबरी आज भी शायकीन कवाली के जहनों पर नक्श हैं। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों को PDM के ऊपर बात करने से रोक दिया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों को PDM पर बात करने से रोक दिया, जबकि वजीर आजम की ज़ेर सदारत इस इजलास में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर गौर किया गया। पार्टी तर्जुमानों अपोजिशन के बयानात के जवाबात की बजाय हुकूमती कारकर्दगी उजागर करें, यह हिदायत की गई। वजीर आजम की तरफ से वजीर आजम ने सट्टेबाजों के खिलाफ 1 विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी भी आज के इजलास में दी। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई से। रिजवान गिलज़ई, मजीद क्या क्या हिदायत दी गई आज वजीर आजम की तरफ से? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वज़राए ने यह बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों को PDM पर बात करने से रोकते हुए ये हिदायत की है कि अपोजिशन के बयानात पर जवाबात की बजाय हुकूमती कारकर्दगी पर बात करें। जो हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ इकदाम हैं, खुसूसन जो चीनी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन है, उसको उजागर करें। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि शुगर माफिया के खिलाफ पहली दफा एक जामे एक्शन हो रहा है और सट्टेबाजों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस हवाले से सट्टेबाजी रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने 1 विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की भी मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ जो आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने एक मीडिया से मुतल्लिक उमूर पर एक कमेटी कायम की है, जिसमें फवाद चौधरी, शिबली फराज, फैसल वाडा,
यूसुफ बेग मिर्जा शामिल हैं। ये कमेटी हुकूमती कारकर्दगी और बयानिए के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर इजलास करेगी और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामलात हैं, जो हुकूमती जो अचीवमेंट्स हैं माशी मैदान में, उस पर तर्जुमानों को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जो गाड़ियों की और जो सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुतालिक जो हुकूमती रिलीफ इकदाम हैं उससे मुतालिक तर्जुमानों को हिदायत दी गई। तो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने साथ साथ तर्जुमानों को ये भी हिदायत की कि अपोजिशन के बयान का जवाब देने के बजाय जो 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी है उसको उजागर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई। उधर पीडीएम में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, सेनेट में भी ऑपोजिशन तकसीम हो गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी। पीडीएम में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, सेनेट में भी ऑपोजिशन तकसीम होने लगी है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी। पीडीएम में इख्तलाफात मजीद बढ़ने लगे, सेनेट में ऑपोजिशन तकसीम। पीडीएम का सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में ऑपोजिशन लीडर के लिए हुकूमती सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज उठाया गया। 7 रोज में वजूहात तलब कर ली गयी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नोटिस में उनसे वजाहत पूछी गई है कि क्यों बाप पार्टी से वोट लिए। सेनेट इजलास से कबल ओपोजिशन बिखरी हुई नजर आई। पीपल्स पार्टी और आजाद ओपोजिशन ने अपने अलग अलग इजलास बुला लिए। नून लीग ने सेनेट में अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। नून लीग ने एक बार फिर सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को मानने से इनकार कर दिया है। आजाद ओपोजिशन सेनेटर्स के इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी शिरकत की और सेनेटर्स से मुलाकात की। ऑपोजिशन हर मामले को सियासत की नजर ना करे, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात शबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, ऑपोजिशन हर मामले को सियासत की नजर ना करे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। नहीं हो सकती है। अगर हमने इस ईवान की कोई इज्जत को बढ़ाना है, अपनी लेजिस्लेशन आगे बढ़ानी है, तो हमें फिर उस पे जो मुल्की मफादात हैं उन पे सियासत नहीं करनी। यहाँ पे हर एक चीज बहस नहीं हो सकती है। स्टैंडिंग कमिटीज इसीलिए बनती हैं, ये साबित करना चाहती है अपोजिशन कि ये गुड स्पिरिट में नहीं काम कर रही, ये सियासत खेल रही है। ये तो कोई भी एक खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं इस लफ्ज को नहीं मानता हूं, इसको आप पोस्टपोन करें 1 हफ्ते के लिए, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पीडीएम की तरफ से पीपीक्यू को शो कॉज नोटिस जारी करने पर हंसा ही जा सकता है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि रेलवे स्टेशन के इंतजारगाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे राजा, वजीर, जज और डाकू वाला खेल खेलते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म और सब अपने अपने डब्बों में चले जाते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीडीएम का विजन है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, उस पर इख्तलाफ हो सकता है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाली इलेक्शन के नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। इस हद तक पीडीएम की तहरीक जो है वो जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस कमिटमेंट के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं। हम तमाम अलग-अलग पार्टीज़ हैं, अपने मंशूर हैं। हमने कल को अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। हमने कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई इलेक्शन मर्जर नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट की हद तक हमारा जो है वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मुआवने खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीडीएम की रूह परवास कर गई है। पीडीएम को मसनूई सांस पर रखने की कोशिश की गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने दावा किया कि सियासी मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से राहें जुदा की हैं। जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालिफिन हैं,
उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि पीडीएम को जो मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई, उसका अल्टीमेटली रूह परवाज कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के पीडीएम का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है। डॉक्टर अदनान, प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है। लीगी रहनुमा शाहिद खखान अब्बासी कहते हैं कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया गया लेकिन इख्तियारात नहीं दिए। हुकूमत की यूटर्न की सलाहियत बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक यूटर्न लिया और यूटर्न के ऊपर भी एक यूटर्न ले लिया। जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बना लेकिन किसी अफसर को इख्तियारात ना दिए गए। सिर्फ एक तमाशा लगाना, एक धोखा देने पर इक्तफा है। हमने पहले दिन से कहा है सूबा बनाना है, असेंबली में बिल ले आए। मुल्क के हालात आप देख लें, वफाकी हुकूमत के हालात देख लें, पंजाब में आप देख लें, और जो इनकी हमदर्दी जनूबी पंजाब के लोगों से है, जो इनकी नीयत है जनूबी पंजाब के बारे में, आज वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई है कि सिर्फ झूठ बोलने पर, अवाम को धोखा देने पर, अवाम की मुश्किल में इजाफा करने पर और तरह तरह के ढोंग रचाने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। पीडीएम का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन बनाया गया। अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें ताकि 57 मेंबर्स के वोट पड़े और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको पीडीएम ने दी थी, जिस पर वो हमारी नज़र में कामयाब भी हुए थे, चेयरमैन सेनेट की, उस पर बैठ सके। काबीना में बैठकर बेबस हूँ। काबीना में हमारी नहीं बिजनेसमैन की बात सुनी जाती है। ज़राई मसनूआत पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान बोले, गंदम की पैदावार हर साल कम होती जा रही है। 2.5-3 साल में ज़राई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। गुलाम सरवर खान की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत ने इंडस्ट्री सर्विसेज सबको रिलीफ दिया मगर ज़राअत को ना दिया।